हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप आपके किचन का टूर दीजिए। मैं टूर इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मोस्ट ऑफ वीडियो में मेरे बहुत सारे वीडियोस अक्सर मेरे किचन से ही रिलेटेड होते हैं। किचन में ही काम करते हुए मैं दिखती हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं कोई मतलब किचन टूर नहीं लेके आ रही थी। लेकिन काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे मेरी सिस्टर्स का, मेरे फ्रेंड्स लोगों का, कि आप डिटेल में आपके किचन का टूर दीजिए कि आपने कैसे क्या सेक्शन बनाया है और कैसे चीज़ों को रखते हैं, तो हमें कुछ आइडिया मिलेगा। हम भी कुछ अपने किचन में प्लान कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ यूज़फुल होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो चलिए बताती हूँ डिटेल में कि मेरे किचन में मैंने किस तरह से अपने किचन को मतलब प्लान करके बनाया है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, यहाँ पे मैंने मेरे किचन को कोई मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन नहीं कराया था। जैसे मुझे नीड थी, मुझे ज़रूरत थी मेरे किचन में, उस तरह से मैंने खुद ही प्लान करके कारपेंटर से ये बनवा के लिया है। यहाँ से है मेरे किचन का एंट्रेंस। आप मेरे वीडियो में अक्सर देखते ही होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये मेरा मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने सिकड़ी रख रखा है। और ये मैंने सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया था जो कि बिल्डर ने नहीं दिया था, मैंने इसे खुद ही बनाया था। और टोटल मतलब पूरा व्यू आप मेरे किचन का देख लीजिए, इस तरह से है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो मेरा मेन प्लेटफॉर्म है, यहाँ का जो आपको नीचे का सेक्शन दिख रहा है और ऊपर का सेक्शन दिख रहा है, इसे और इस तरफ जो राइट में आपको ऊपर एकदम सेक्शन दिख रहा है, ये मैंने 8-9 साल पहले इसे मैंने बनाया था। सिर्फ इतने सेक्शन को मैंने बनवा के लिया था। और जो इस तरफ आपको राइट में दिख रहा है मेरा सर्विस प्लेटफॉर्म, वो मैंने बाद में बनवाया है 4 साल पहले, क्योंकि मुझे जिस तरह से बनाने के बाद नीड लगा कि ये भी मुझे एक सेक्शन चाहिए, उस तरह से फिर मैंने बनवाया था। तो जो मेन सर्विस मतलब मेन किचन वाला प्लेटफॉर्म है वो, और ऊपर का सेक्शन और ऊपर का लॉफ्ट, ये मैंने पहले बनवाया था, 9 साल पुराना है। और यहाँ का जो राइट साइड में आप देख रहे हैं सर्विस प्लेटफॉर्म और लंबा सा आप एक यूनिट देख रहे हैं, वो मैंने बाद में बनवाया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे सिकड़ी वाले प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये मेरी सिकड़ी है और साइड में मैंने इस तरह से जो भी बेसिक चीज़ें हमें खाना बनाते समय लगता है, जैसे मिक्सी हुआ, ऑयल हुआ और मसाले हुए, नमक हुए, ये सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे रख रखा है। चाय पत्ती हुई, ये सब चीज़ें मेरी यहाँ पे रहती हैं। तो मुझे बार बार जो मेरा किचन का कबाड़ का सेक्शन है उसे मुझे नहीं खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो आटा लगता है रोटी बनाने के लिए, चाय पत्ती हुई, शक्कर हुआ, मसालदानी हुई और नीचे तेल, चाकू, छुरी, ये सब चीज़ों को मैंने यहीं पे रख रखा है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ा सा मनी प्लांट डेकोरेट कर रखा है। और ये मैंने पुराने पेन से ये एक डेकोर आइटम बनाया था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब उसके ही जस्ट बाजू में देखिए, यहाँ पे ये मेरा मसाले का सेक्शन है, जो कि मसाले, गरम मसाले हुए, ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो जब मुझे कुकिंग करना होता है तो मेरे लिए हेल्पफुल होता है। सिकड़ी के ही ऊपर जस्ट इस तरह से ये है, और जो बेसिक मसाले होते हैं डेली में लगते हैं, वो तो बाहर ही रख रखा है। तो इस तरह से ये सेक्शन में मैंने ये सब चीज़ें एडजस्ट की है। उसके बाजू के सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से जो नॉनस्टिक वाले मेरे बर्तन हैं वो मैंने रख रखे हैं। किचन में मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ों का यूज़ करती हूँ, जो मुझे ज़रूरत होती है उतने ही चीज़ मैं रखती हूँ। तो देख सकते हैं, ऊपर इस तरह से मेरे नॉनस्टिक वाले बर्तन हैं और नीचे इस तरह से ये मेरे कंटेनर हैं, जिसमें मैं इस तरह से सभी चीज़ों को एडजस्ट करती हूँ। फिर उसके जस्ट बाजू में जो एक और सेक्शन है, उसमें मैं इस तरह से जो भी मेरे किचन गैजेट्स हैं, जैसे कि चॉपिंग का ये जो चॉपर होता है, कर्ड मेकर है, एग बॉयलर है, सैंडविच मेकर है, ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो एक साथ एक ही जगह पे रहते हैं। तो जैसे मेरा जो मेन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर का जो जस्ट सेक्शन है, मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सब ये सब चीज़ें मेरी होती हैं। और ऊपर मेरी जगह है, तो वहाँ पे भी 1-2 बड़े बर्तन रख रखी हूँ कि कभी ज़रूरत होती है तो वहाँ से
से लेने के लिए। तो देखिए ऊपर का सेक्शन मैंने दिखा दिया है। उसके बाद जस्ट बाजू में इस तरह से ये मेरा फ़िल्टर है और फ़िल्टर के बाजू में सिंक आ जाता है नीचे, और वहाँ पे फिर जो हमारे मतलब लिक्विड होता है, डिश वॉश लिक्विड हुआ, हैंड वॉश हुआ, ये सब चीज़ों को यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो जो प्लेटफ़ॉर्म के जस्ट नीचे का सेक्शन है, तो जो पहला सेक्शन है उसमें इस तरह से मेरे ये सिलेंडर 2 हैं। अभी 4-5 महीने ही हुआ है मेरे यहाँ गैस पाइपलाइन आया है, तो सिलेंडर अभी तक मैंने रखा है, इसको मैंने किसी को दिया नहीं है। अगर फ्यूचर में इसे मैं किसी को दे दूँगी तो ये वाला सेक्शन मेरा खाली हो जाएगा। और उसके फिर जस्ट बाजू में यहाँ पे एक सेक्शन है जो कि ऐसे ही है, सिंपल है, जिसमें मैं बड़े-बड़े जो मेरे डब्बे होते हैं, कंटेनर होते हैं, उसे रख रखा है। जैसे आटे का डब्बा हुआ, चावल दाल का, पोहा हुआ, जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लगती है उस बड़े डब्बों को मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब फिर उसके बाजू में आ जाते हैं, यहाँ पे आप पतला सा एक सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये पतला वाला सेक्शन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि ऊपर की तरफ जो भी डेली में कप, मग ये सब लगते हैं उसे मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। और नीचे के 2 सेक्शन में छोटे-छोटे जो कंटेनर होते हैं, क्योंकि हमारे किचन में बहुत सारे चीज़ें स्टोर करनी पड़ती है हमें, तो वो सब चीज़ों को मैं यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है। बड़े-बड़े कंटेनर आपने देखा ऊपर की तरफ है जो मतलब 1 किलो तक जिसमें चीज़ें आ जाती हैं, और ये आधा किलो के कंटेनर हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत जो चीज़ें लगती हैं उसे मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो ये छोटा-सा ही सेक्शन है लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये वाला जो मैं आपको सेक्शन दिखा रही हूँ, ये मेरा 9 साल पुराना मतलब किचन है, हो गया है, मतलब ये लकड़ी के फर्नीचर का काम करा के। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरा फर्नीचर ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही संभाल के चीज़ों को रखती हूँ, संभालती हूँ। मेंटेनेंस भी उतना ही रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाजू में आ जाने पे यहाँ पे 3 सेक्शन है ड्रॉवर जैसे। तो फर्स्ट सेक्शन में जो ड्रॉवर जैसा है उसमें मैं इस तरह से छोटी कटोरियाँ, प्लेट, चम्मच, छन्नी, जो भी चीज़ें लगती हैं कुकिंग में वो सब रख रखा है। उसके बीच के सेक्शन में इस तरह से जो भी हमारे छोटे वाले बर्तन होते हैं जो हमें कुकिंग में लगते रहते हैं, वो सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। छोटी सी ही जगह में आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे बर्तन मैंने एडजस्ट किया है और बहुत अच्छे से सब बर्तन इसमें आ भी जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें सब मेरे जो भी थालियाँ हैं, प्लेट्स हैं, पैन है, तवा है, ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ। तो इस तरह से ये वाला पूरा 3 मतलब ड्रॉवर टाइप का यहाँ पे है, और तीनों में इस तरह से मैंने बर्तनें एडजस्ट किया है। काफ़ी बर्तन मेरे सभी इसमें आ जाते हैं जो कि मुझे रेगुलर में लगते हैं। फिर ये लास्ट वाला सेक्शन है जस्ट सिंक के नीचे वाला। तो यहाँ पे मेरी बालकनी बहुत छोटी सी है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो वहाँ के लिए जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी विट्टी मेरे पास रहती है उसे मैं यहाँ पे स्टोर करके रख देती हूँ सिंक के नीचे के सेक्शन में। अब यहाँ पे इस तरह से देखिए ये पूरा मैंने सेक्शन आपको जो मेन प्लेटफॉर्म है मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से मैंने क्या सेक्शन बनाया है और उसमें क्या चीज़ें रखती हूँ। और फिर प्लेटफॉर्म के जस्ट बाजू में यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्डर ने मोरी टाइप का कुछ दे रखा था जहाँ पे टैप भी था, मतलब नल था। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन को सेट कर रखा है और यहाँ पे ये मेरे बर्तन की जाली रखती हूँ, और जब मुझे बर्तन धोना होता है तो यहाँ रख के कर लेती हूँ और फिर उसे मैं वहाँ वॉशिंग मशीन के ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे इस तरह से ये ग्रेनाइट कटा के इसे लगा दिया था जहाँ पे मैं मेरा तांबे का मटका रखती हूँ और वहाँ से एक छोटा सा प्लांटर रख रखी हूँ। तो ये वाला सेक्शन इस तरह से है। अब हम आ जाएंगे मेन प्लेटफॉर्म के सामने के प्लेटफॉर्म पे, सर्विस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो मेन प्लेटफॉर्म है उसका जो भी फर्नीचर का काम है वो, और ऊपर का जो आप लॉफ्ट देख रहे हैं ये मैंने तीनों काम एक साथ 9 साल पहले कराया था। बस यहाँ पे बिल्डर ने इस तरह से लॉफ्ट दे रखा था, सिर्फ मुझे यहाँ पे डोर लगाना था और डोर लगा के काफ़ी सारे सामान ऊपर स्टोर हो जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसे मैं यहाँ स्टोर करके रखती हूँ जो साल वाल
भर पे हमें ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ों को मैंने एक साथ बनवाया था। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे मेरा ये मंदिर है और यहाँ पे मैं बता दूँ जो मेरा ये आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये मैंने कोई सिविल वर्क नहीं कराया है कि जैसे तोड़ फोड़ करके कराते हैं उस तरह से मैंने नहीं कराया है। सिंपल सा फर्नीचर वाले ने लकड़ी का पूरा बॉक्स बना के और उसके ऊपर ये ग्रेनाइट रख दिया है। ग्रेनाइट भी मैंने सेम मैचिंग कराया, जो मेरा मेन प्लेटफॉर्म है उसकी ही मैचिंग कराया, तब जाके मतलब देखने में लुक उसका अच्छा आएगा। तो इस तरह से देखिए ये मेरा सिमिलर हो गया और यहाँ पे बिल्कुल तोड़म फोड़ी नहीं करना पड़ा, सिंपल से उन लोगों ने अच्छे से काम किया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा सेक्शन उन्होंने बनाया था। तो यहाँ अब मैं आपको दिखा दूँ, जो ऊपर का इस तरह से सेक्शन है, इसके ये हाइड्रोलिक डोर हैं जो कि मतलब इजीली इस तरह से बस थोड़ा सा मूव करो ऊपर की तरफ वो चला जाता है। तो 2 सेक्शन इसी तरह से है और उसमें मैंने इस तरह से ग्लास लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मेरा क्रॉकरी था उसे मैंने सेट कर रखा है। बहुत सारा तो क्रॉकरी नहीं है मेरे पास, ज़रूरत भर की है उसे ही मैं देखिए यहाँ पे सेट करके रखी हूँ, क्योंकि छोटा सा ही सेक्शन है, इसमें इतने ही चीज़ें आ पाती हैं। और उसके साथ ही नीचे की तरफ इस तरह से जो छोटे डब्बे होते हैं उसे मैंने सेट किया है। तो ओपन में इस तरह से रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। और साथ ही जो भी ज़रूरत होती है, जैसे कि यहाँ पे शक्कर का पाउडर हुआ, मिल्क पाउडर हुआ, जो भी स्नैक आइटम होता है उसे मैं रखती हूँ कि इजीली मेरा बेटा और हस्बैंड ले सके। और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से मैंने मतलब जो केटल होता है उसे सेट कर दिया है, छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर में। इस तरह से टिश्यू रोल है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सेट करके रखी हूँ। और उसके साथ प्लेटफॉर्म के अब नीचे का आपको एरिया दिखाती हूँ। तो पीछे प्लेटफॉर्म के नीचे जस्ट मैं मंदिर के नीचे से स्टार्ट करती हूँ। तो मंदिर के नीचे जस्ट मैंने एक सेक्शन रख रखा है, मेरे भगवान जी के जो भी बर्तन होते हैं, जो भी चीज़ें पूजा में लगती हैं उसे मैंने वहाँ पे सेट किया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मंदिर के नीचे रहने पे इजीली उसमें से मैं ले सकती हूँ। तो ये पूरा सेक्शन, एक ही सेक्शन पूरा मैंने मतलब मंदिर के चीज़ों को रखने के लिए एडजस्ट किया है। उसके फिर बाजू का जो सेक्शन है उसमें इस तरह से मैंने ऊपर के तरफ जो भी क्लीनिंग वाली चीज़ें होती हैं उसे सब एडजस्ट करती हूँ। जो भी मंथली की मतलब शॉपिंग करके आती हूँ तो वो भी रखती हूँ, साथ ही जो भी क्लीनिंग में लगता है वो एक बास्केट में इस तरह से रखती हूँ। और नीचे की तरफ इस तरह से जो मतलब पुराने डब्बे ये सब होते हैं उसे एडजस्ट करके रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार उस सब डब्बों की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसे मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको 2 सेक्शन दिखा दिया है। यहाँ पे ये जो सर्विस प्लेटफॉर्म है उस पे इस तरह से डोर वाले 3 सेक्शन है और एक सेक्शन है इस तरह से मतलब ड्रॉवर टाइप का। तो ये 3 ड्रॉवर में आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे जो ऊपर का ड्रॉवर है उसमें इस तरह से जो बड़े वाले चम्मच होते हैं, सिलिकॉन के चम्मच होते हैं, जो मतलब कभी कभार हमारे कुछ हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं या पाव भाजी बना रहे हैं उस तरफ के चीज़ों को मतलब बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं उसे रखती हूँ। और साथ ही यहाँ पे सेकेंड ड्रॉवर में भी इस तरह से ही थोड़े बहुत जो भी मतलब मुझे कुकिंग का भी शौक़ है और थोड़ा प्रेजेंटेबल मतलब बना के रखने का भी शौक़ है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मेजरिंग कप ये सब चीज़ें रख रखी हूँ। और लास्ट वाले सेक्शन में इस तरह से जो बड़े बर्तन होते हैं वो सब रख रखा है, जैसे नॉन स्टिक बर्तनों के जो लिड होते हैं, आटा गूँथने वाली थाली होती है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो यहाँ पे ये सब तीनों मतलब ड्रॉवर में इस तरह से ये सब चीज़ें मेरी एडजस्ट है। मैं मतलब फर्नीचर बनाने के टाइम पूरा माइंड में रख के ही मैंने बनाया था कि मुझे क्या चीज़ की नीड है, उस तरह से मैंने ये सेक्शन एडजस्ट किया है। उसके बाद ये वाला जो लास्ट सेक्शन है उसमें इस तरह से ऊपर के तरफ जो भी मतलब तेल वेल लाते हैं और उसे स्टोर करके रखना होता है, महीने भर के लिए शॉपिंग करते हैं, तो वो एक सेक्शन में रख रखा है। और नीचे के सेक्शन में इस तरह से जो हमारे टिश्यू रोल हुए, नैपकिन हुए, ये सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मेरे किचन में मैंने सभी चीज़ों को मतलब सही से सेट करने के लिए सेक्शन बना रखा है। किचन में आप जब भी फर्नीचर का काम कराएं तो पहले आप बहुत ही आराम से बैठ के ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर ले कि आपको कौन सी चीज़ की नीड है, क्या चीज़ आपके किचन में ज़रूरी होता है, क्या चीज़ आप रखते हैं, उस हिसाब से मेजरमेंट से आप आपके सेक्शन को बनाएं, तो जाके आपके जो भी चीज़ें होती हैं वो एडजस्ट होती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको ये पूरा सेक्शन दिखा दिया है। अब यहाँ पे उसके जस्ट बाजू में इस तरह से देखिए ये एक टॉल सा यूनिट है, ये भी काफ़ी बड़ा सा है और काफ़ी अच्छा सा
है, मतलब लकड़ी का ही पूरा वुडन का ही फ्रेम बना के और उसमें इस तरह से ये सेक्शन बनाया गया है। तो यहाँ पे ऊपर का सेक्शन भी उसी तरह से हाइड्रोलिक टाइप का है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरे माइंड में सब कुछ था कि मुझे क्या चीज़ रखने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरा मंथली ग्रोसरी होता है वो सब चीज़ों के लिए ये एडजस्ट की हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह से छोटे-छोटे डब्बे हैं जो डीमार्ट में भी मिलते हैं और जो बहुत सारे डब्बे हमें मिल जाते हैं कोई चीज़ लेने पे, तो उसे भी मैं अच्छे से साफ़ करके उसे भी मैं स्टोर करने के लिए चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने इस सेक्शन में रख रखा है। इन सब कंटेनर में जैसे बिस्किट्स हुए, नमकीन हुए, जो भी पैकेट्स लेके आती हूँ, उसे सबको मैं यहाँ पे स्टोर करके आराम से रख देती हूँ। और फिर उसके नीचे जस्ट उसके नीचे का जो सेक्शन है, वो मैंने बना रखा है मेरे माइक्रोवेव के लिए। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव का भी इस तरह से सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जब हम फर्नीचर बनवाते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा भी हो जाता है, जो हमें बाद में यूज़ करते-करते समझ में आता है। तो ये वाला जो उसके जस्ट नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पे भी मैंने इस तरह से माइक्रोवेव के लिए सेक्शन बनाया है और उसमें भी मैंने इस तरह से हाइड्रोलिक वाला डोर लगाया है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये डोर नहीं होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इस तरह से डोर को जब खोलते हैं और माइक्रोवेव में हमें जब कुछ गरम करना है या कुछ बनाना है, तो ये हमारे सर के ऊपर ही डोर रहता है, जो कि थोड़ा रिस्की हो जाता है। या फिर उसे आप बंद करके जो भी चीज़ बना रहे हैं उसे बंद करके रख के और उसे होने दें, क्योंकि वैसा भी करने पे वो सही रहता है, क्योंकि फर्नीचर वाले ने इसका हीट निकलने के लिए यहाँ साइड में इस तरह से जाली दे रखी थी कि जो भी उसमें से गर्म हवा निकलती है तो वो रिस्की हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने इस तरह से गर्म हवा के लिए भी दे रखा है। जैसे कि मैंने ऊपर और नीचे 2 सेक्शन मैंने बनाया है, एक ओटीजी के लिए और एक माइक्रोवेव के लिए। दोनों के लिए ही देखिए साइड में इस तरह से उन्होंने जाली जैसा दिया है कि उसमें की जो भी हीट है वो निकल जाए। दोनों तरफ ही दिया है, यहाँ भी दिया है और फ्रिज के उस साइड भी दिया है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि अगर डोर नहीं होता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन अब डोर लग गया है तो मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसे मैं निकलवा दूँ, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, ऐसे ही यूज़ हो रहा है तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये एक जो माइनस पॉइंट है वो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये हो गए 2 सेक्शन मेरे माइक्रोवेव के और ओटीजी के। और उसके जस्ट बाजू में आप मतलब नीचे की तरफ देख सकते हैं एक ड्रॉवर है, जिसमें मैं जो भी मेरे मतलब वेजिटेबल बैग हुए, शॉपिंग बैग हुए, नैपकिन हुए, जो भी बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन में लगती हैं, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। और फिर उसके जस्ट नीचे का सेक्शन है, वो भी मैंने इस तरह से बनाया है। उसमें भी मैं जो भी मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग होती है, सब चीज़ तो हम डब्बे में स्टोर करके नहीं रखते हैं, कुछ रखते हैं, कुछ जैसे ख़त्म होता रहता है तो उसमें फिल करते हैं। तो जो चीज़ों को स्टोर करना होता है उसे मैं यहाँ पे इस तरह से बास्केट में करके रख देती हूँ। थोड़े इस तरह से जो लूज़ वाले होते हैं वो पैकेट्स में इस तरह से नीचे रख देती हूँ। तो देखिए ये पूरा सेक्शन मेरा इस तरह से है। काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जब मैंने इसे बनाया तो मैं पूरा अपने दिमाग में रख के ही उस तरह से मैंने सेक्शन बनवाया कि जो भी मेरी नीड है, मुझे ज़रूरत है, तो आराम से मैं अपने किचन की चीज़ों को एक ही जगह पे रख सकूँ। अब मैंने आपको पूरा इस तरफ का जो भी सेक्शन था मैंने पूरा आपको दिखा दिया है। उसके बाद आपको दिखा दूँ कि जस्ट जो मेरा फर्नीचर है उसके बाजू में जो विंडो के साइड में मैंने यहाँ पे मेरा ये डबल डोर का फ्रिज सेट कर रखा है। तो यहाँ पे फ्रिज है मेरा और फ्रिज के ऊपर थोड़ा-सा जगह था और ये जो पूरा आपको टॉल वाला यूनिट दिख रहा है, तो यहाँ से एक मतलब ये इस तरफ कुछ भी हम रख रहे हैं तो ज़्यादा कुछ दिख के नहीं आता है। तो ये भी स्पेस को मैंने यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पे इस तरह से एक स्टील का मेरा पहले का रैक था, जब मेरा मॉड्यूलर किचन नहीं था तब का, तो उसे मैंने यहाँ पे हैंग करा दिया है और उसमें जो भी मेरे जैसे डब्बे होते हैं, जो भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, वो जब खाली होते हैं तो उसमें मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे एग का एक बॉक्स है और फ्रिज के ऊपर मैंने यहाँ पे लहसुन, प्याज, बटाटा रखने के लिए इस तरह से बास्केट को सेट कर रखा है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें रहती हैं, जब भी मुझे जो भी बास्केट की ज़रूरत होती है तो ईज़िली मैं ले सकती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा फ्रिज का सेक्शन आ गया और उसके बाजू में आप देख सकते हैं ये मेरा किचन का विंडो है। तो इस तरफ मेरा वॉशिंग मशीन और फ्रिज आ गया और इस तरफ मेरे दोनों प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, मेन प्लेटफ़ॉर्म और सर्विस प्लेटफ़ॉर्म। सो फ्रेंड, मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में अपने किचन का पूरा टूर दे दिया है कि किस तरह से मेरे किचन का सेक्शन है और उसमें मैंने किस तरह से मेरी चीज़ों को एडजस्ट किया है।
सो फ्रेंड, ये था मेरा किचन। आई होप आपको मेरी ये किचन अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये किचन, सिंपल सी किचन कैसी लगी। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।